देखो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है और जो पिटीशन जो फाइल की गई है वो एनजेएसी को लेकर है। एनजेएसी क्या होता है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कि जज को अपॉइंट करने के लिए काम आती है, एनजेएसी। लेकिन अभी इसको फिलहाल क्या है, बैन कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रखा है, गैर संवैधानिक बोल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने इसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक विवाद चल रहा है एनजेएसी को लेकर। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे एनजेएसी क्या है और कॉलेजियम सिस्टम क्या है। सिमिलर कुछ ऐसी व्यवस्था है एनजेएसी की तरह कॉलेजियम सिस्टम भी है। तो अभी हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियम सिस्टम की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर 5 लोग होते हैं। एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 होते हैं सीनियर मोस्ट जज। तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये 5 लोग मिलके किसी भी जज को अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको ये चाहेंगे उसी को ये जज अपॉइंट कर सकते हैं। ये ऐसी व्यवस्था है और ये व्यवस्था आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताई गई है और आर्टिकल 217 के अंतर्गत बताया गया हाई कोर्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था है। तो आर्टिकल 124 और 217 हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का 124, इन दोनों आर्टिकल के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पे विवाद इसलिए है इसके अंदर गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो जज वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, उसी को अपॉइंट कर लेते हैं जिससे इनका जान पहचान होती है, कोई लिंक होता है, कोई रिलेशन होता है, तो उसको अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या है, नेपोटिज्म की भावनाएं बढ़ रही हैं, नेपोटिज्म बढ़ रहा है, फेवरेटिज्म बढ़ रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसकी जो है मेरिट को छोड़ा जा रहा है पीछे, मतलब जो इसका किसी बंदे का जो टैलेंट है उसको पीछे छोड़ा जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे इसको लेकर क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है। और एनजेएसी क्या है, एनजेएसी 2014 में एक एक्ट के द्वारा लाई गई थी, 2014 का एक्ट है एनजेएसी एक्ट 2014। और इसके लिए एक संविधान के अंदर अमेंडमेंट भी किया गया था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। लेकिन उस अमेंडमेंट में उसमें कुछ बदलाव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा बताया गया है, आर्टिकल 50 के अंदर बताया गया है कि जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट बोला गया है, उसको जुडिशरी को कैसा बोला गया है, इंडिपेंडेंट। तो आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। लेकिन एनजेएसी के अंदर क्या है, एनजेएसी के अंदर सीजीआई भी होता है, 2 सीनियर मोस्ट जज भी होते हैं, लॉ मिनिस्टर भी होता है, और वहाँ पे सबसे बड़ा रोल है कि गवर्नमेंट के 2 मेंबर होंगे उसके अंदर, एनजेएसी के अंदर गवर्नमेंट के 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जो कि पीएम की कमेटी और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के मेंबर उसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो एनजेएसी के अंदर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का रोल हो रहा है, गवर्नमेंट का रोल आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि हमारी मतलब जो जुडिशरी है उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई चाहता नहीं है कि इंटरफेयर करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो एनजेएसी का जो बिल था 2015 में जो लाया गया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है, गैर संवैधानिक बता दिया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या है, एक विवाद चल रहा है अभी एनजेएसी को लेकर। लेकिन अभी जो फिलहाल कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था है, कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था चल रही है, ये जो व्यवस्था लाई गई थी 1998 से लाई गई थी। इसके लिए 3 जज केस आए थे, एक आया था 1981, फिर 1993, 3 जज केस जिसको बोला गया 1981, 1993, 1998। तो इसकी व्यवस्था जो लाई गई है 1998 से लाई गई है। तो इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में विवाद चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। डिटेल में हम इसके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू।